पश्चिमी यूपी के 11 जिलों में फैली 58 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में 48.24% हुआ मतदान। जाट मुस्लिम बेल्ट में बम्पर वोटिंग। कहीं ईवीएम खराबी पर बवाल तो कहीं भिड़ गए कार्यकर्ता। सपा ने शिकायतों की लगा दी बौछार। लखीमपुर कांड में मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत। किसानों को कार से कुचलने का था मामला। पीएम मोदी बोले चुनावी राज्यों में भाजपा के पक्ष में लहर। सीएम योगी ने वो कर दिखाया जो विपक्षी दलों के शासनकाल में था असंभव। वोटिंग से पहले राकेश टिकैत का चेहरा हुआ राजनीतिक। जारी किया पोस्टर। किसानों से की भाजपा को उखाड़ फेंकने की अपील। हिजाब विवाद पर तुरंत कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा हाईकोर्ट में मामला है लंबित, ऐसे में इसे यहां क्यों उठाया गया। पीएम मोदी ने सहारनपुर में 5 मिनट तक की सिर्फ मुस्लिम बहन बेटियों की बात। क्या निशाने पर था हिजाब विवाद। लोगों से वोट की अपील करने वाले जयंत चौधरी ने खुद नहीं किया मतदान। चुनाव प्रचार में व्यस्त होने के वजह से लिया फैसला। जयंत चौधरी के वोट नहीं डालने पर बोली भाजपा, उन्होंने कर ली है अपनी हार स्वीकार। लोगों को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाले खुद ही नहीं डालते वोट। सहारनपुर में विपक्ष पर हमलावर हुए पीएम मोदी, बोले दंगा मुक्त प्रदेश का सपना हुआ साकार। गुंडों का कर दिया योगी जी ने इलाज। WHO ने दी चेतावनी, अभी खत्म नहीं हुआ कोरोना, ज्यादा तेजी से फैलेगा अगला वेरिएंट। इस बार लापरवाही की तो हो सकता है बड़ा नुकसान। भाजपा में शामिल हुए द ग्रेट खली, दिल्ली में ली पार्टी की सदस्यता। बोले देश और पार्टी के लिए जी जान से करूंगा मेहनत। उत्तराखंड में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, बोले CDS बिपिन रावत को उनके नेताओं ने कहा था सड़क का गुंडा। यूपी के आधिकारिक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। टॉप 3 में सपा नेताओं ने बाजी मारी। नंबर 1 पर लहराया आजम खान ने अपना परचम। जनता बोली डूब मरो अखिलेश यादव। राहुल गांधी ने उड़ाया प्रधानमंत्री का मजाक, बोले मोदी खुद को राजा समझते हैं, मुझे तो उनका घमंड देखकर हंसी आती है। केंद्र सरकार ने कोरोना से मरने वाले 123 पत्रकारों के परिवारों को 6.15 करोड़ रुपए की सहायता को दी मंजूरी। हिजाब विवाद मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा, जब तक चल रही है सुनवाई तब तक ना पहनी जाए कोई धार्मिक चीज। पीएम मोदी बोले हमने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के खौफ से आजादी दिलाई, लेकिन मुसलमानों को लगातार भड़काते हैं विपक्षी दल। मेरठ के दयमपुर गांव में वोट का किया गया बहिष्कार। पोलिंग बूथ में पसरा सन्नाटा। लोगों ने कहा हमारा काम नहीं तो वोट नहीं। कर्नाटक के हिजाब विवाद पर भड़के जावेद अख्तर, पूछा ये कैसी मर्दानगी है। बोले मैं नहीं हूं हिजाब के पक्ष में, लेकिन घटना को बताया बेहद शर्मनाक। कांग्रेस में भी भरे पड़े हैं आस्तीन के सांप। सिद्धू की पत्नी बोली राहुल गांधी को किया गया मिसगाइड, मेरे पति ही होते मुख्यमंत्री पद के सही कैंडिडेट। आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा बोली आजम खान के विरोधियों का कर दे हुक्का पानी बंद, उनसे न रखें किसी प्रकार का रिश्ता। राज्यसभा में गरजे पीएम मोदी, बोले अगर कांग्रेस न होती तो न सिखों का नरसंहार होता और न ही पंडित कश्मीर से भगाए जाते। कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी के लिए 3000 सरकारी नौकरियों की व्यवस्था। सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम। चुनावी घोषणा पत्रों में मुफ्त के वादों की लगी झड़ी। सपा भाजपा सहित कांग्रेस ने भी कर दिया किसानों के कर्जा माफ और फ्री बिजली देने का वायदा। प्रियंका गांधी बोली बिकनी हो घूंघट हो या हो हिजाब, महिलाओं को मर्जी के कपड़े पहनने का है पूरा हक। हिंदू संगठनों पर लगाया दादागिरी चलाने का आरोप। सीएम का चेहरा न बनाए जाने पर छलका नवजोत सिंह सिद्धू का दर्द। कहा मैं बिकाऊ नहीं, त्याग और बलिदान मेरे खून में बसा है। कर्नाटक सरकार ने कक्षाओं में हिजाब पहनने का किया विरोध। कहा छात्रों को कक्षाओं के अंदर नहीं दी जा सकती हिजाब पहनने की अनुमति। लता मंगेशकर के अंतिम संस्कार में जाने के लिए 3 बार तैयार हुए थे धर्मेंद्र, लेकिन तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से नहीं हो पाए शामिल। संसद भवन में लता मंगेशकर की तस्वीर लगाने की मांग। भाजपा सांसद सीमा द्विवेदी ने राज्यसभा में दिया नोटिस।
कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए पीएम मोदी ने कहा, गुजरात के दंगे कांग्रेस की देन, कांग्रेस नहीं होती तो 1975 का कलंक नहीं होता। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। गुरुवार को सुबह ठंड, कोहरे और शीतलहर की परवाह किए बगैर पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर मतदाताओं ने अपने मतों का उपयोग किया है। सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें लगी हैं। कई जगह तो यह लाइन 500 मीटर तक भी देखी गई। इसी बीच कई जगहों से मतदान के बहिष्कार की भी खबर आई तो कहीं ईवीएम खराब होने की भी खबरें आई। यही नहीं, समाजवादी पार्टी लगातार ट्वीट कर तमाम पोलिंग बूथों पर आ रही समस्याओं की शिकायत भी कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सहारनपुर में बड़ी चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने मुस्लिम महिलाओं और बेटियों का जिक्र किया। बगैर हिजाब का नाम लिए उन्होंने इस मुद्दे पर भी अपनी राय दी। प्रधानमंत्री ने 40 मिनट के अपने भाषण में 5 मिनट तक सिर्फ मुस्लिम बहन बेटियों के बारे में ही बोला। उन्होंने 3 तलाक और मुस्लिम महिलाओं के उत्पीड़न का भी मुद्दा उठाया। ये भी कहा कि मुस्लिम बहन बेटियों पर जुल्म न हो, इसके लिए योगी सरकार बहुत जरूरी है। कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में जारी हिजाब विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मामले की सुनवाई कर्नाटक हाईकोर्ट में जारी है। मामले की सुनवाई कर रही कर्नाटक हाईकोर्ट की बड़ी बेंच ने गुरुवार को सख्त हिदायत दी है। कोर्ट ने कहा कि फैसला आने तक धार्मिक पोशाक नहीं पहनी जाएगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए स्कूल कॉलेज के संचालन को शुरू करने के लिए कहा है। कोर्ट ने साथ ही हिदायत दी है कि मामले में आदेश पारित होने तक कोई भी छात्र धार्मिक पोशाक पहनकर शिक्षण संस्थान में नहीं आएगा। साथ ही शिक्षण संस्थान में जाने वाले छात्रों पर धार्मिक पोशाक पहनने का दबाव नहीं बनाया जाएगा। कोरोना वायरस के मामलों में कमी आते देख सरकार ने अब अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के भारत आगमन की गाइडलाइंस में बदलाव कर दिया है। सरकार ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके विदेशी यात्रियों को कई तरह की छूट दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि दुनिया में 82 ऐसे देश हैं जिन्होंने कोविशील्ड या कोवैक्सीन को मान्यता दी हुई है। इन देशों से आने वाले लोग वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। ऐसे लोगों को कोरोना का RT-PCR करवाने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत के आदेश हो चुके हैं। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद आशीष मिश्रा जमानत पर बाहर तो आ गए हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की शुरू हो गई है कि इसका असर दूसरे चरण से 7वें चरण तक के चुनावों पर कितना पड़ेगा। कुछ लोगों का मानना है कि ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए आशीष मिश्रा की रिहाई भाजपा के लिए बूस्टर टॉनिक की तरह होगी, तो कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जिस पूरे मुद्दे पर बवाल मचा था उसकी रिहाई का नकारात्मक असर भी पड़ेगा।